हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी बेटा। और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। बड़ा आसान सा चैप्टर है बेटा, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है। आराम आराम से पढ़ेंगे और आपको पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से समझाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। अब देखो लीनियर इनइक्वालिटीज होती क्या, अभी तक हम जो क्वेश्चन पढ़ते थे ना उसमें इक्वालिटी का साइन होता, मतलब इक्वल्स टू का साइन होता था। अब इसमें इक्वल्स टू की जगह क्या हो जाएगा बेटा, या तो लेस देन हो जाएगा या ग्रेटर देन हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सॉल्व करने का तरीका सेम ही रहेगा, बस एक जगह फर्क आएगा बेटा। जब आप क्या करोगे, माइनस से दोनों तरफ डिवाइड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाले साइन रिवर्स हो जाते हैं। बस ये एक छोटा सा रूल आप समझ लीजिए, जब क्वेश्चन आएगा वहां भी बताऊंगा, इसको दिमाग में आप डाल लीजिए। बाकी सारे का काम वैसा ही है जैसे इक्वलिटी में होता था। देखो बेटा क्वेश्चन 1 क्या कहता है, सॉल्व करिए और फिर आंसर एक बार नेचुरल नंबर में बताइए, दूसरी बार इंटीजर में बताइए। अब यहाँ देखो बेटा क्या है, 24x लेस देन 100, ठीक है। 24 को यहाँ पे ले जाऊं तो क्या बनेगा 100/24, एक तरीका ये है। दूसरा क्या है, दोनों तरफ 24 से डिवाइड कर दूं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, इधर भी 24 से डिवाइड कर दूं, इधर भी कर दूं। तो नेचुरली बेटा अब यहाँ पे क्या बन जाएगा और यहाँ पे लेस देन 100 डिवाइडेड बाय 24। अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको तो बेटा 12 और 50 हो जाएगा, फिर 6 आएगा, मतलब 4 से डिवाइड हो जाएगा, 25 आएगा और ये 6 आएगा। अगर मैं डिवाइड करूं 6 4 जा 25, 6 4 जा 24, कैरी 1 10 हो गया और 6 1 जा 6, फिर आ गया 40, 6 6 जा 36, मतलब 4 पॉइंट समथिंग करके आया। तो आपकी जो x की वैल्यू है वो आ गई लेस देन 4.16, मतलब 4 से छोटी वैल्यू है, 4.16 से छोटा वाला नंबर। अब देखो बेटा 4.6 से छोटा जो नेचुरल नंबर है वो क्या होता है, 4 होता है। अब नेचुरल नंबर जो होते हैं मेरे वो कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में जब x इज नेचुरल नंबर है तो आपकी वैल्यूज क्या आने वाली है, यहाँ देखिएगा बेटा 1 2 3 और 4, क्योंकि 4.16 से छोटे वाला नेचुरल नंबर वो कौन सा आने वाला है, 4 आने वाला है। अगर 4 होता तो छोटे से छोटा क्या आता, 3 आता। अब चलते हैं बेटा इंटीजर। इंटीजर में क्या होता है बेटा, माइनस वाले नंबर भी लिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से शुरू हो जाइए बेटा 4 से, 4 फिर उसके पीछे क्या आएगा 3, फिर क्या आएगा 2 -1, फिर 0 आ गया, फिर -1 -2 -3 और so on। तो जब नेचुरल नंबर है तो ये आंसर आने हैं, जब इंटीजर है तो ये वाले आने हैं। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये सेम क्वेश्चन है जैसे अभी के वैसा ही है। यहां देखिएगा -12x ग्रेटर देन 30, ठीक है। अब यहाँ देखो बेटा -12 से दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे भी डिवाइड किया -12 से और यहाँ पे भी कर देता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, x बचेगा। अब यहाँ देखो बेटा मैंने दोनों तरफ माइनस से डिवाइड किया, तो जब भी दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो तो ये वाला साइन रिवर्स कर देना। तो यहाँ पे इस तरह से साइन हो जाएगा और 30/12 करूंगा तो क्या आएगा 15/6, वो भी कट जाएगा 6 के टेबल से ना, 6 5 30, 6 2 12, तो ये आएगा आपका 5/2 और साथ में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। 6 2 12, 6 5 30, 5/2 हो गया, साथ में माइनस का साइन। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आ गया -2.5। तो x की वैल्यू आ गई लेस देन -2.5, तो 2.5 से छोटा नंबर, ठीक है। तो जब नेचुरल नंबर की बात करूंगा तो नेचुरल नंबर तो इसमें कोई आएगा नहीं, क्योंकि माइनस वाले नंबर से जो छोटे नंबर होते हैं ना वो सारे के सारे क्या आएंगे, माइनस वाले होंगे। तो ये तो बेटा नेचुरल नंबर है, तो फिर तो नेचुरल नंबर में कोई आंसर ही नहीं आएगा, नो वैल्यू या फिर नो आंसर। तो दूसरा पार्ट देखते हैं बेटा, जब x के लिए इंटीजर लूंगा तो कौन कौन से आंसर आएंगे। देखो बेटा 2.5 से छोटे वाला इंटीजर तो वो क्या आएगा आपका 3 आएगा, माइनस का 3। तो पहला नंबर क्या आएगा -3, फिर उसके बाद में -4, फिर चलता जाएगा -5 और so on। तो जब इंटीजर है बेटा तो ये आंसर आने हैं, और जब नेचुरल नंबर है तो कोई भी आंसर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर जो है वो नेगेटिव वैल्यू से शुरू हो रहे हैं और उसके पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 में सेम टाइप के क्वेश्चन है, बस यहाँ पे रियल नंबर आ गया बेटा, इसके साथ ऐड हो गया। अब देखते हैं क्या क्या आंसर आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, 5x -3 और यहाँ लेस देन 7। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से -3 हटाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, मुझे +3 करना पड़ेगा यहाँ पे भी और +3 करने पड़ेगा यहाँ पे भी, है ना, क्योंकि -3 +3 कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल तो करना है मुझे। इस तरफ क्या था 7
और इस तरफ क्या है बेटा 5x माइनस 3। अब ये दोनों कट जाएंगे, पीछे क्या बचेगा बेटा 5x और यहाँ 7 और 3 10। अब क्या करना पड़ेगा मुझे बेटा, यहाँ पे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे x की वैल्यू लानी है, यहाँ भी करना पड़ेगा। तो यहाँ से कुल मिला के x की वैल्यू क्या आएगी लेस देन 10, सॉरी 2 आएगी, डिवाइड करूंगा तो 10 को 5 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 2, x की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 2। अब देखो बेटा पार्ट 1 में बोला गया इंटीजर वैल्यू लाइए, 2 से छोटा इंटीजर, 2 से छोटा इंटीजर क्या आएगा 1, तो मतलब स्टार्ट कहाँ से होने वाला 1 और फिर उसके पीछे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 1, फिर उसके पीछे 0, फिर -1, -2, -3, -4 और सो ऑन। ये आ गया पहले का आंसर। सेकंड में बोला गया रियल नंबर, उसके लिए देखिए बेटा ये -∞, ये +∞, ये आ गया आपका नंबर 2। रियल नंबर में क्या करना होता है, सारे के सारे नंबर लेने थे, पॉइंट वाले भी लेने थे। अब देखो बेटा ये कहता है लेस देन 2, मतलब 2 के पीछे, तो 2 के पीछे क्या दिख रही है -∞, तो ये आ गया बेटा -∞ से लेके 2 तक सारे नंबर। अब यहाँ पे इक्वालिटी का साइन है तो इसलिए छोटी ब्रैकेट और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट लगती है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन 4 पे। पहले लिखते हैं क्वेश्चन 3x + 8 > 2। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे बेटा, यहाँ से 8 माइनस करना पड़ेगा ना, तो क्या करना है मुझे -8 इधर भी लिखना है और -8 इधर भी लिख देना है। अब लिखते हैं बाकी इक्वेशन क्या है मेरी, यहाँ पे क्या था 3x + 8 ये ग्रेटर देन, और यहाँ पे था 2। अब 8 कैंसिल तो बचेगा बेटा 3x ग्रेटर देन, यहाँ पे बनेगा -6। अब क्या करना है मुझे 3 से डिवाइड करना है, यहाँ भी 3 से डिवाइड किया, यहाँ भी कर दिया, और यहाँ पे क्या बच गया आपका x और ये ग्रेटर देन -2। ठीक है, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी लेनी है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला गया इंटीजर, तो -2 से बड़ा नंबर होता है बेटा -1 है ना, तो -1 से शुरू होगा और उसके आगे चलेंगे। तो -1 फिर आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 सो ऑन। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपका, रियल नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो यहीं पे दिखा देता हूँ बेटा, जैसे ये -2 है, ठीक है, -2 से आगे जाना, तो -2 के आगे क्या दिख रही है इन्फिनिटी, तो ये आएगा -2 से लेके प्लस की इन्फिनिटी। इक्वालिटी का साइन है तो इधर भी छोटी ब्रैकेट और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट। ठीक है जी, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे। सॉल्व इनइक्वालिटी फॉर x, रियल x बोलते हैं, मतलब रियल वैल्यूज आपको पता लगानी है। ठीक है, अब मैं बार बार बेटा वो बच्चों वाला काम नहीं करूंगा, दोनों तरफ पहले माइनस करो फिर दोनों तरफ डिवाइड करो, है वो सिखा दिया आपको पहले 3-4 क्वेश्चन में। ओके, अब हम सीधा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे इक्वालिटी में करते हैं सेम वैसे, जहाँ पे माइनस दोनों मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे थोड़ा साइन रिवर्स कर लेंगे, बाकी सारा काम वैसे रहेगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो बेटा 4x + 3 < 5x + 7। ठीक है, इसको यहाँ भेज देता हूँ, इसको यहाँ भेज देता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा 3 -4 और यहाँ पे बनेगा बेटा 5x - 4x। ये बन गया आपका -1 और यहाँ पे आ गया x। ठीक है, तो x ग्रेटर देन क्या आ गया -1, इसको अगर सीधा करके लिखो कुछ इस तरह से आ गया। अब बनाएंगे नंबर लाइन, ये -∞, ये +∞, ये आ गया आपका -1, तो ये कहता है -1 से बड़ा नंबर है ना, -1 से आगे जाना, तो वो क्या दिखता है मुझे इन्फिनिटी। तो मेरा आंसर आएगा -1 से लेके इन्फिनिटी। इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट इसके साथ तो हमेशा छोटी ही होती है। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल x, रियल वैल्यूज निकालनी है बेटा। तो क्वेश्चन है मेरे पास 3x - 7 > 5x - 1। तो x वाले एक तरफ ले चलते हैं, जहाँ पे बड़ा x है वहीं पे शिफ्ट करेंगे, तो इसको यहाँ भेज देता हूँ, -1 को यहाँ ले आता हूँ, तो बनेगा -7 + 1 और यहाँ पे बेटा ग्रेटर देन का साइन था 5x - 3x हो जाएगा। ठीक है, ये आएगा -6 और ये आ गया आपका 2x। तो इसको अगर सीधा करके लिखूं तो 2x < -6 है ना। साइन देखो 6 की तरफ मुंह खुला, तो यहाँ भी 6 की तरफ ही खुला हुआ है, साइन में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दूंगा तो आएगी x की वैल्यू < -3। तो रियल वैल्यू फाइंड करनी है बेटा, ये नंबर लाइन आ गई -∞, +∞, ये आ गया आपका -3। तो लेस देन का मतलब -3 से पीछे आना, तो -3 से पीछे -∞, तो आंसर आ गया -∞ से -3। इक्वालिटी का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट इसके साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट होती है। ठीक है जी, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा।
अब जितने भी क्वेश्चन है वो सेम टाइप के होंगे आपके, कम से कम 15 तक मुझे लग रहा है। उसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन रियल वैल्यू, ठीक है, बस सिंप्लीफाई करना और आंसर लाते जाना है। तो देखो बेटा, जैसे इक्वालिटी सॉल्व करते हैं बिल्कुल वैसे सॉल्व करेंगे। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3x माइनस 3, और यहाँ पे बेटा 2x और माइनस का 6 आ गया, ठीक है। x वाले एक तरफ ले चलते हैं और नंबर एक तरफ कर देता हूँ, तो ये बनेगा बेटा 3x माइनस ऑफ 2x, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू, ये -6 यहीं पे था, -3 यहाँ आया तो बन गया +3, ये बन गया बेटा x, और यहाँ पे आ गया लेस देन इक्वल्स टू -3। बनाते हैं नंबर लाइन, ये -∞, ये +∞, ये आ गया आपका -3। तो ये क्या कहता है बेटा, लेस देन मतलब -3 से पीछे, तो क्या दिख रहा है -∞ टू -3 इसका आंसर। लेकिन इक्वालिटी का साइन है इसलिए बड़ी ब्रैकेट आएगी, और यहाँ इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट। आगे चलते हैं बेटा, फिर से सॉल्व करनी है, सेम टाइप के क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, है ना। तो यहाँ देखो, पहले 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस, और यहाँ पे आ गया 2x। एक्स वाली टर्म एक तरफ, नंबर एक तरफ, तो इसको उठा के यहाँ ले आता हूँ, ये नंबर उठा के यहाँ ले जाता हूँ, -3x बन गया +2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, और 6 वहां जाएगा तो -6, यहाँ बन गया बेटा -x, और ग्रेटर देन इक्वल टू -4। x के साथ कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, अगर है तो बेटा फिर दोनों तरफ आपको डिवाइड बोल सकते हो, या फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस से, ठीक है। तो जब दोनों तरफ से मैं माइनस काटूंगा, यहाँ पे करते नहीं है, या तो डिवाइड करना पड़ता है या मल्टीप्लाई से। तो जैसे ही करूंगा बेटा दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई, तो साइन रिवर्स हो जाएगा और माइनस में यहाँ से हट जाएंगे। तो x का आंसर क्या आएगा, लेस देन इक्वल्स टू 4। -∞ प्लस ∞ आ गया आपका 4, तो 4 से छोटा मतलब 4 से पीछे जाओ तो क्या दिख रहा है, -∞, और ये आ गया 4, और इक्वालिटी का साइन तो बड़ी ब्रैकेट और यहाँ पे छोटी ब्रैकेट, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 पे, इसको भी सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकालते हैं। आप देखो बेटा, एक्स वाले सारे नंबर एक तरफ है तो कोई दिक्कत नहीं, अब इनको प्लस माइनस करना है मुझे। उसके लिए क्या लेना पड़ेगा बेटा, एलसीएम। तो यहीं पे एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा 3 × 2 6। अब इस जनाब के पास तो कुछ नहीं है, तो नीचे फिर 1 है, तो 6 सीधा सीधा मल्टीप्लाई होगा तो 6x, ये 3 से कट जाता है तो साथ में क्या आएगा 3x, ये 2 से काटता है तो इसके साथ क्या बनेगा बेटा 2x, और यहाँ पे बनेगा आपका 11। अब देखो 6x 3 9 और 2 11, तो बनेगा 11x। 6 यहाँ भेज देंगे, ओहो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन डाल दिया, लेस देन, तो ये बनेगा बेटा मल्टीप्लाई होगा तो 66, तो x लेस देन 11 वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर आएगा 6। तो ये आ गई मेरी नंबर लाइन, -∞ प्लस ∞, ये आ गया आपका नंबर 6। तो कहते हैं 6 से पीछे वाला नंबर, है ना, 6 से पीछे आना, तो 6 के पीछे क्या है -∞, और यहाँ पे क्या आएगा 6, इक्वल्स टू का साइन नहीं है तो छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पे भी छोटी ब्रैकेट, और ये इसका आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर अगर आप देखो तो एक्स वाली टर्म जो है वो अलग अलग है, साथ में नहीं है, तो ये क्या आएगा x/3, इसको यहाँ भेजता हूं तो -x/2 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस यहाँ पे आएगा 3x ग्रेटर देन 1। 6 को यहाँ भेज देता हूँ बेटा, तो क्या होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बनेगा ग्रेटर देन 6, यहाँ बन गया -x। अब देखो बेटा माइनस का साइन आ गया, x के साथ कभी माइनस का साइन नहीं आना चाहेगा। अगर माइनस यहाँ भेजते हो या फिर माइनस कट करते हो तो ये साइन आपको रिवर्स करना है, ठीक है। तो दोनों तरफ माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे प्लस का x बनेगा, यहाँ पे माइनस का 6, लेकिन ये साइन रिवर्स हो जाएगा। तो नंबर लाइन आ गई -∞ प्लस ∞, ये आ गया आपका -6। ये कहता है -6 से पीछे, तो -6 से पीछे क्या दिख रही है -∞, तो इसका आंसर -∞ से लेके -6, और दोनों के साथ छोटा ब्रैकेट क्योंकि इक्वालिटी का साइन नहीं है, ठीक है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थोड़े से टिपिकल दिखेंगे आपको, ठीक है, लेकिन इनको बस सिंप्लीफाई करना बेटा, जैसे पहले करते आए हो आप अलजेब्रा सिंप्लीफाई, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो 2 नंबर दिख रहे हैं ना, तो पहले मैं इन्हीं को एडजस्ट कर लेता हूँ, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको यहाँ पे, ताकि थोड़ा काम आसान हो जाए ना। 3 × 3 क्या बनेगा 9, यहाँ पे x -2 लेस देन इक्वल्स टू 5 × 5 25, और यहाँ पे आएगा 2 - x। 9 को मल्टीप्लाई करते हैं तो बनेगा 9x, 9 × 2 = 18 लेस देन इक्वल टू 25 को 2 से करूंगा तो 50,
और -25x। ठीक है जी। अब इस माइनस वाले 25x को मैं यहाँ ले जाता हूँ क्योंकि x की वैल्यू कोशिश करनी है हमेशा प्लस की है, और 18 को यहाँ ले आते हैं तो ये बनेगा बेटा 9x प्लस 25x लेस देन इक्वल टू, ये आ गया 50 और प्लस का 18। ठीक है, ये बन गया बेटा 34x, ये लेस देन इक्वल टू, ये आ गया आपके पास 68। तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू वहाँ जाके डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2। ये आ गया आपकी नंबर लाइन, -∞ +∞, ये आ गया 2। ठीक है जी। तो कहता है कि 2 से छोटा, लेस देन मतलब 2 से पीछे आना है, तो 2 के पीछे क्या है -∞, तो आंसर आएगा -∞ से लेके 2। यहाँ बड़ी ब्रैकेट और यहाँ छोटी ब्रैकेट। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि बड़ी ब्रैकेट और छोटी ब्रैकेट का मीनिंग क्या है। जब भी इक्वलिटी का साइन हो तो बड़ी ब्रैकेट, इक्वलिटी नहीं हो तो छोटी ब्रैकेट, और इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे बाहर मुझे नंबर दिख रहा है ना, ये 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो पहले इन्हीं को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना, थोड़ा जमेला कम हो जाएगा। तो 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को उस तरफ कर देता हूँ, तो 3 को इधर ले आऊँगा बेटा, बनेगा 3, यहाँ पे 3x डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 वहाँ भेज देता हूँ 2, और यहाँ बनेगा x माइनस 6। अब थोड़ी सी क्वेश्चन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई है, करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आएगा 9x डिवाइड में आ गया 5 प्लस 4 इंटू 3 12 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2x, और यहाँ पे -12। ठीक है, अब देखो बेटा x वाले नंबर एक तरफ लेते हैं, नंबर एक तरफ, तो नंबर इधर ले जाता हूँ, x यहाँ पे ले आता हूँ, तो बनेगा 9x डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -12, और यहाँ भी -12। ठीक है, एलसीएम ले लूँगा, क्या आएगा बेटा 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 9x माइनस 10x, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 24। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 को 5 से करेंगे तो 120 आने वाला है, तो ये बनेगा -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -120। अब x हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जब भी नेगेटिव आता है तो फिर नेगेटिव को कट करना पड़ता है, तो दोनों तरफ अगर माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बनेगा बेटा x, यहाँ बन गया 120, लेकिन साइन रिवर्स हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -∞ +∞, यहाँ पे आ गया 120। तो कहता है कि x की वैल्यू 120 से कम, मतलब 120 से पीछे जाना, तो 120 के पीछे क्या -∞ और 120, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है जी, सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले तो ब्रैकेट ऑफ करेंगे हम, तो 2 इंटू 2 बनेगा 4x, यहाँ पे बन जाएगा बेटा 6, ये -10 आ गया, लेस देन ये बनेगा 6x और -12। अब यहाँ भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं थोड़ा, ये बनेगा 4x माइनस का 4 आ गया, लेस देन 6x और माइनस का 12। अब x वाली टर्म एक तरफ और नंबर एक तरफ, जहाँ पे बड़ा x होता है ना उसी तरफ शिफ्ट किया करो। अब ये बन गया बेटा, यहाँ पे था -4, ये यहाँ पे आया तो बन गया प्लस का 12, लेस देन ये 6x था, +4 वहाँ गया तो माइनस का 4x, ये बन जाएगा 8 लेस देन 2x। ठीक है, 2 वहाँ जाएगा डिवाइड करेगा तो इस तरह से बनेगा 4 लेस देन x। अगर इसको मैं सीधा करके लिखूँ x ग्रेटर देन 4, तो हमेशा ऐसे लिखा करो बेटा, x लेफ्ट साइड करके, x की वैल्यू 4 से बड़ी लेनी है, तो ये -∞ आ गया, ये +∞ आ गया, ये आ गया आपका 4, तो 4 के आगे का दिख रहा है बेटा इन्फिनिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 टू इन्फिनिटी, और दोनों तरफ छोटा ब्रैकेट, यही इसका आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 पे। पहले ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, ये 37 -3x माइनस का 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9x -8x माइनस प्लस 8 इंटू 3 24। अब यहाँ पे देखो बेटा 37 -5 करूँगा 32 -3x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे x आ गया प्लस का 24। अब x ये वाला उठा के यहाँ ले चलता हूँ, नंबर यहाँ ले आता हूँ, तो बनेगा 32 -24 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 3x। तो 32 में से 24 कम कर देंगे तो बचेगा बेटा 8, यहाँ आएगा 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4x, 4 यहाँ जाएगा तो डिवाइड करेगा, बनेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x, और इसको लेफ्ट साइड लिखना होगा x, तो कैसे आएगा लेस देन इक्वल टू 2। देखो बेटा फर्क कोई नहीं पड़ता, सिर्फ आपको जो फेस है ना वो देखना किस तरफ खुला है, इसको लेफ्ट लिखो राइट लिखो, लेकिन फेस जिस तरफ खुला ना वो वैसे ही रहना चाहिए, फिर कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गई नंबर लाइन -∞ +∞, यहाँ पे आ गई आपके 2,
2 से पीछे, लेस देन मतलब 2 से पीछे हो गया माइनस इन्फिनिटी, तो ये आएगा बेटा माइनस इन्फिनिटी से लेके 2, यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट। अब आप समझ गए होंगे बेटा कि बड़ी ब्रैकेट क्या होती है, छोटी ब्रैकेट क्या होती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में। अब यहाँ पे देखो बेटा क्वेश्चन तो आपके सामने दे रखा है, यहाँ पे माइनस है, फिर लिखा 7x - 3 डिवाइडेड बाई 5। जब भी बेटा आपको माइनस दिखता है तो ब्रैकेट में जरूर रखिएगा, कंफ्यूजन ना हो जाए कहीं, ठीक है। अब करते हैं इसको सिंप्लीफाई। अब आपको साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो देखो बेटा यहाँ पे आएगा x/4, ये आ गया साइन लेस देन का, तो 5 और 3 का कितना आएगा 15। अब 5 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 5x - 2 के साथ, यहाँ माइनस और इसके साथ 3 हो जाएगा 7x - 3, और यहाँ पे तो ऐसे ही चलेगा, ये बनेगा 25x माइनस का 10 माइनस 21x माइनस माइनस प्लस 3 × 3 9 और डिवाइड में आ गया 50। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लेकिन एक स्टेप अभी वेट कर लेते हैं। 25 में से 21 गया तो आ गया 4x माइनस 10 + 9 बनेगा माइनस का 1 डिवाइड में आ गया 15। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ बनेगा बेटा 15x, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16x और 4 × 1 = 4। x वाली टर्म एक तरफ, नंबर एक तरफ ले चलते हैं, यहाँ पे -4 बन जाएगा +4, यहाँ पे बनेगा 16x और -15x, ठीक है जी। ये बन गया 4 लेस देन x, यहाँ फिर x ग्रेटर देन 4, तो x की वैल्यू 4 से बड़ी आ गई, ये आ गया -इन्फिनिटी, ये प्लस आ गया, ये आपका 4 आ गया। तो 4 से आगे क्या है इन्फिनिटी, तो इसका आंसर आएगा बेटा 4 to ∞, ब्रैकेट रहेंगे दोनों के दोनों छोटे। अब आप समझ गए होंगे कि ब्रैकेट बड़ी और छोटी कैसे आती है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने बेटा ब्रैकेट पहले से डाल दिया है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, तो इसको तो पहले मैं ऐसे रखूंगा -1 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 5 और 4 का क्या आएगा 20, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा, 3x - 2 -4 को इस तरफ करेंगे 4 और 2 - x, यहाँ बनेगा 2x - 1/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 15x -10 -8 और आएगा 4x, यहाँ डिवाइड में आएगा 20। अब एक स्टेप और कर लेते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइडेड बाय 3, 15 और 4 19x, और ये बन गया -18 डिवाइड बाय 20। करते हैं बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, 20 × 2 क्या आएगा 40x -20 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, 19 को 3 से करूंगा तो 57x, और -18 को 3 से किया तो आएगा 54। ये x यहाँ पे बड़ा है तो फिर इस तरफ ले जाएंगे और नंबर इस तरफ, तो बनेगा -20 प्लस का 54 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 57x और माइनस का 40। ये कितना बन जाएगा आपका बेटा 34 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये आएगा आपका 17x, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे 17 तो डिवाइड हो जाएगा, तो बनेगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x। अगर इसको सीधा करके लिखूं तो x लेस देन इक्वल्स टू 2। तो देखो बेटा फेस जो है जिस तरफ खोला है वो उसी तरफ ही रहना चाहिए। अब चलते हैं बेटा नंबर लाइन पे, नंबर लाइन यहीं पे दिखा देता हूँ बेटा, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा नंबर 2, लेस देन मतलब 2 के पीछे क्या है -∞, तो आएगा -∞ से लेके 2 तक, इधर बड़ी ब्रैकेट इधर छोटी, और ये इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक कंप्लीट कर दिए हैं, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।